ओम शांति। आज 4 अगस्त 2020 की प्रातः मुरली। पहले सुनते हैं मुरली के कुछ मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, जीसस क्राइस्ट से क्रिश्चियन अक्षर निकला है, बोध से बोधि, इब्राहिम से इस्लामी, वैसे प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मण नामी ग्रामी है, आदि देव ब्रह्मा। फिर आगे बाबा ने कहा, ब्राह्मण वो जो ब्रह्मा की संतान हो, वो तो बाप के ऑक्यूपेशन को जानते ही नहीं। भारत में पहले ब्राह्मण ही होते हैं। ब्राह्मणों का है ऊंच त्योच कुल। कृष्ण के बाप राजा का नाम ही नहीं है। कृष्ण का कितना नाम वाला है। बाप का ऊंच पद नहीं कहेंगे, वो सेकंड क्लास का पद है, जो सिर्फ निमित्त बनते हैं कृष्ण को जन्म देने। फिर आगे बाबा ने कहा, सुखदाता बाप के बच्चे बनकर भी अगर दुख की फीलिंग आती है तो बाप कहते, बच्चे ये तुम्हारा बड़ा कर्म भोग है। जब बाप मिला तो दुख की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। जो पुराने कर्म भोग है उसे योग बल से चुकतू करो। अगर योग बल नहीं होगा तो मोचरा खाकर चुकतू करना पड़ेगा। और लास्ट में बाबा ने कहा, अगर कोई विकार में गिरा तो बुद्धि में धारणा नहीं हो सकती। बाबा कहते हैं, तुम ऐसी कड़ी भूल करेंगे तो चकनाचूर हो जाएगा। अच्छा, अब मुरली सुनते हैं विस्तार से। मीठे बच्चे, अकाल मूर्त बाप का बोलता चलता तख्त यह ब्रह्मा है। जब वो ब्रह्मा में आते हैं तब तुम ब्राह्मणों को रचते हैं। प्रश्न, अकलमंद बच्चे किस राज को समझकर ठीक रीति से समझा सकते हैं? उत्तर, ब्रह्मा कौन है और वो ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ है, वो कोई देवता नहीं। ब्रह्मा ने ही ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान यज्ञ रचा है। यह सब राज अकलमंद बच्चे ही समझकर समझा सकते हैं। घोड़े सवार और प्यादे तो इसमें मूंझ जाएंगे। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। भक्ति में महिमा करते हैं एक की, महिमा तो गाते हैं ना, परंतु न उनको जानते हैं न उनके यथार्थ परिचय को जानते हैं। अगर यथार्थ महिमा जानते तो वर्णन जरूर करते। तुम बच्चे जानते हो ऊंच त्योच है भगवान, चित्र मुख्य है उनका। ब्रह्मा की संतान भी होगी ना। तुम सब ब्राह्मण ठहरे। ब्रह्मा को भी ब्राह्मण जानेंगे और कोई नहीं जानते, इसलिए मूंझते हैं। यह ब्रह्मा कैसे हो सकता? ब्रह्मा को दिखाया है सूक्ष्म वतनवासी। अब प्रजापिता सूक्ष्म वतन में हो न सके, वहां रचना होती नहीं। इस पर तुम्हारे साथ बहुत वाद विवाद भी करते हैं। समझाना चाहिए, ब्रह्मा और ब्राह्मण है तो सही ना। जीसस क्राइस्ट से क्रिश्चियन अक्षर निकला है, बोध से बोधि, इब्राहिम से इस्लामी, वैसे प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मण नामी ग्रामी है, आदि देव ब्रह्मा। वास्तव में ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते, यह भी रॉन्ग है। ब्राह्मण जो अपने को कहलाते हैं उनसे पूछना चाहिए, ब्राह्मण कहां से आया? यह किसकी रचना है? ब्रह्मा को किसने क्रिएट किया? कभी कोई बता न सके, जानते ही नहीं। यह भी तुम बच्चे जानते हो। शिव बाबा का जो रथ है जिसमें प्रवेश करते हैं, यह है ही वह जो आत्मा कृष्ण प्रिंस बना था। 84 जन्मों के बाद यह ब्रह्मा आकर बने हैं। जन्म पत्री का नाम तो इनका अपना अलग होगा ना, क्योंकि है तो मनुष्य ना। फिर इनमें प्रवेश करने से इनका नाम ब्रह्मा रख देते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं। वही ब्रह्मा विष्णु का रूप है, नारायण बनते हैं ना। 84 जन्मों के अंत में भी साधारण रथ है ना। यह शरीर सब आत्माओं के रथ है। अकाल मूर्त का बोलता चलता तख्त है। सिख लोगों ने फिर वो तख्त बना दिया है, उसको अकाल तख्त कहते हैं। यह तो अकाल तख्त शब है। आत्मा सब अकाल मूर्त है। ऊंच त्योच भगवान को यह रथ तो चाहिए ना। रथ में प्रवेश हो, बैठ नॉलेज देते हैं। उनको ही नॉलेज फूल कहा जाता है। रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। नॉलेज फुल का अर्थ कोई अंतर्यामी का जानी जाननहार नहीं है। सर्वव्यापी का अर्थ दूसरा है, जानी जाननहार का अर्थ दूसरा है।
मनुष्य तो सबको मिलाकर जो आता है सो कहते जाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम सब ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद है। हमारा कुल सबसे ऊंच है। वो लोग देवताओं को ऊंच रखते हैं क्योंकि सतयुग आदि में देवता हुए हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण होते हैं, यह कोई जानते नहीं सिवाय तुम बच्चों के। उनको पता भी कैसे पड़े, जबकि ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में समझ लेते हैं। वो जिस्मानी ब्राह्मण अलग है जो पूजा करते हैं, धामा खाते हैं। तुम तो धामा आदि नहीं खाते हो। ब्रह्मा का राज अभी अच्छी रीति समझाना पड़ता है। बोलो और बातों को छोड़, बाप जिससे पति से पावन बनना है, पहले उनको तो याद करो, फिर यह बातें भी समझ जाएंगे। थोड़ी बात में संशय पड़ने से बाप को ही छोड़ देते हैं। पहली मुख्य बात है अलफ और बे। बाप कहते हैं मामे कम याद करो। मैं जरूर किस्में तो आऊंगा ना, उनका नाम भी होना चाहिए। उनको आकर रचता हूं। ब्रह्मा के लिए तुमको समझाने का बहुत अकल चाहिए। प्यादे घोड़े सवार मूंझ पड़ते हैं, अवस्था अनुसार समझाते हैं ना। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है। ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान यज्ञ रचते हैं तो जरूर ब्राह्मण ही चाहिए ना। प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ चाहिए जिससे ब्राह्मण हो। ब्राह्मण लोग कहते भी हैं हम ब्रह्मा की संतान हैं। समझते हैं परंपरा से हमारा कुल चला आता है, परंतु ब्रह्मा कब था वो पता नहीं है। अभी तुम ब्राह्मण हो। ब्राह्मण वो जो ब्रह्मा की संतान हो। वो तो बाप के ऑक्यूपेशन को जानते ही नहीं। भारत में पहले ब्राह्मण ही होते हैं। ब्राह्मणों का है ऊंचते ऊंच कुल। वो ब्राह्मण भी समझते हैं हमारा कुल जरूर ब्रह्मा से ही निकला होगा, परंतु कैसे कब वह वर्णन नहीं कर सकते। तुम समझते हो प्रजापिता ब्रह्मा ही ब्राह्मणों को रचते हैं, जिन ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है। ब्राह्मणों को आकर बाप पढ़ाते हैं। ब्राह्मणों की भी डिनास्टी नहीं है, ब्राह्मणों का कुल है। डिनास्टी तब कहा जाए जब राजा रानी बने, जैसे सूर्यवंशी डिनास्टी। तुम ब्राह्मणों में राजा तो बनते नहीं। वो जो कहते हैं कौरवों और पांडवों का राज्य था, दोनों रॉन्ग है। राजा ही तो दोनों को नहीं है। प्रजा का प्रजा पर राज्य है, उनको राजधानी नहीं कहेंगे, ताज है नहीं। बाबा ने समझाया था पहले डबल सिरताज भारत में थे, फिर सिंगल ताज, इस समय तो 9 ताज। यह भी अच्छी रीति सिद्ध कर बताना है। जो बिल्कुल अच्छी धारणा वाला होगा वो अच्छी रीति समझा सकेंगे। ब्रह्मा पर ही जास्ती बात समझाने की होती है। विष्णु को भी नहीं जानते, यह भी समझाना होता है। वैकुंठ को विष्णुपुरी कहा जाता है, अर्थात लक्ष्मी नारायण का राज्य था। कृष्ण प्रिंस होगा तो कहेंगे ना हमारा बाबा राजा है। ऐसे नहीं कि कृष्ण का बाप राजा नहीं हो सकता। कृष्ण प्रिंस कहलाया जाता है तो जरूर राजा के पास जन्म हुआ है। साहूकार पास जन्म ले तो प्रिंस थोड़ी कहलाएंगे। राजा के पद और साहूकार के पद में रात दिन का फर्क हो जाता है। कृष्ण के बाप राजा का नाम ही नहीं है। कृष्ण का कितना नाम वाला है। बाप का ऊंच पद नहीं कहेंगे, वो सेकंड क्लास का पद है जो सिर्फ निमित्त बनते हैं कृष्ण को जन्म देने। ऐसे नहीं कि कृष्ण की आत्मा से वो ऊंच पढ़ा हुआ है, नहीं, कृष्ण ही सो फिर नारायण बनते हैं। बाकी बाप का नाम ही गुम हो जाता है जरूर ब्राह्मण, परंतु पढ़ाई में कृष्ण से कम है। कृष्ण की आत्मा की पढ़ाई अपने बाप से ऊंच थी, तब तो इतना नाम होता है। कृष्ण का बाप कौन था यह जैसे किसको पता नहीं, आगे चल मालूम पड़ेगा। बनना तो यहां से ही है। राधे के भी माँ बाप तो होंगे ना, परंतु उनसे राधे का नाम जास्ती है क्योंकि माँ बाप कम पढ़े हुए हैं। राधे का नाम उनसे ऊंच हो जाता है। यह है डिटेल की बातें बच्चों को समझाने के लिए। सारा मदार पढ़ाई पर है। ब्रह्मा पर भी समझाने का अकल चाहिए। वही कृष्ण जो है उनकी आत्मा ही 84 जन्म भोगती है। तुम भी 84 जन्म लेते हो।
सब इकट्ठे तो नहीं आएंगे। जो पढ़ाई में पहले पहले होते हैं वहां भी वो पहले आएंगे। नंबरवार तो आते हैं ना। यह बड़ी महीन बातें हैं। कम बुद्धि वाले तो धारणा कर न सके। नंबरवार जाते हैं। तुम ट्रांसफर होते हो नंबरवार। कितनी बड़ी क्यू है जो पिछाड़ी में जाएंगी। नंबरवार अपने अपने स्थान पर जाकर निवास करेंगे। सबका स्थान बना हुआ है। यह बड़ा वंडरफुल खेल है, परंतु कोई समझते नहीं है। इनको कहा जाता है कांटों का जंगल। यह सब एक दो को दुख देते रहते हैं। वहां तो नेचुरल सुख है, यह है आर्टिफिशियल सुख। रियल सुख एक बाप ही देने वाला है। यह है काक बिष्टा के समान सुख। दिन प्रतिदिन तमोप्रधान बनते जाते हैं। कितना दुख है। कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं, माया उलझा देती है, दुख की फीलिंग बहुत आती है। सुखदाता बाप के बच्चे बनकर भी अगर दुख की फीलिंग आती है तो बाप कहते बच्चे यह तुम्हारा बड़ा कर्म भोग है। जब बाप मिला तो दुख की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। जो पुराने कर्म भोग है उसे योग बल से चुकतू करो। अगर योग बल नहीं होगा तो मोचरा खाकर चुकतू करना पड़ेगा। मोचरा और मानी तो अच्छा नहीं, सजा खाकर पद पाना अच्छा नहीं। पुरुषार्थ करना चाहिए, नहीं तो फिर ट्रिब्यूनल बैठती है। प्रजा तो ढेर है। यह तो ड्रामा अनुसार सब गर्भ जेल में बहुत सजाएं खाते हैं। आत्माएं भटकती भी बहुत है। कोई कोई आत्मा बहुत नुकसान करती है। जब कोई में अशुद्ध आत्मा का प्रवेश होता है तो कितना हैरान होते हैं। नई दुनिया में यह बातें होती नहीं। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो हम नई दुनिया में जाए। वहां जाकर नए नए महल बनाने पड़ेंगे। राजाओं के पास जन्म लेते हो जैसे कृष्ण जन्म लेते हैं, परंतु इतने महल आदि सब पहले से थोड़ी होते हैं। वह तो फिर बनाने पड़े। कौन रचते हैं? जिनके पास जन्म लेते हैं। गाया हुआ भी है राजाओं के पास जन्म होता है। क्या होता है सो तो आगे चल देखना है। अभी थोड़ी बाबा बताएंगे, वो फिर आर्टिफिशियल नाटक हो जाए। इसलिए बताते कुछ भी नहीं है। ड्रामा में बताने की नोंद नहीं। बाप कहते हैं मैं भी पाठधारी हूं। आगे की बातें पहले से ही जानता होता तो बहुत कुछ बतलाता। बाबा अंतर्यामी होता तो पहले से बताता। बाप कहते हैं नहीं, ड्रामा में जो होता है उनको साक्षी हो देखते चलो और साथ साथ याद की यात्रा में मस्त रहो। इसमें ही फेल होते हैं। ज्ञान कभी कम जास्ती नहीं होता। याद की यात्रा ही कभी कम कभी जास्ती होती है। ज्ञान तो जो मिला है सो है ही। याद की यात्रा में कभी उमंग रहता है, कभी ढीला। नीचे ऊपर यात्रा होती है। ज्ञान में तुम सीढ़ी नहीं चढ़ते। ज्ञान को यात्रा नहीं कहा जाता। यात्रा है याद की। बाप कहते हैं याद में रहने से तुम सेफ्टी में रहेंगे। देह अभिमान में आने से तुम बहुत धोखा खाते हो, विकर्म कर देते हो। काम महाशत्रु है, उनमें फेल हो पड़ते हैं। क्रोध आदि को बाबा इतनी बात नहीं करते। ज्ञान से या तो है सेकंड में जीवन मुक्ति, या तो फिर कहते सागर को स्याही बनाओ तो भी पूरा नहीं हो, या तो सिर्फ कहते हैं अलग को याद करो। याद करना किसको कहा जाता ये थोड़ी जानते हैं। कहते हैं कलयुग से हमको सतयुग में ले चलो। पुरानी दुनिया में है दुख। देखते हो बरसात में कितने मकान गिरते रहते हैं, कितने डूब जाते हैं। बरसात आदि या नेचुरल कैलेमिटीज भी होगा। यह सब अचानक होता रहेगा। कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, विनाश के समय जागेंगे, फिर क्या कर सकेंगे, मर जाएंगे। धरती भी जोर से हिलती है। तूफान बरसात आदि सब होता है। बॉम्ब्स भी फेंकते हैं, परंतु यह एडिशन है सिविल और रक्त की नदियां गाई हुई है। यह मारा मारी होती है। एक दो पर केस करते रहते हैं, सो लड़ेंगे भी जरूर। सब है निधन के, तुम हो धनी के। कोई लड़ाई आदि तुमको नहीं करनी है। ब्राह्मण बनने से तुम धनी के बन गए। धनी बाप को या पति को कहते हैं। शिव बाबा तो पतियों का पति है।
सगाई हो जाती है तो फिर कहते हैं हम ऐसे पति के साथ कब मिलेगी। आत्मा कहती है शिव बाबा हमारी तो आपसे सगाई हो गई, अब आपसे हम मिले कैसे। कोई तो सच लिखते हैं, कोई तो बहुत छिपाते हैं, सच्चाई से लिखते नहीं कि बाबा हमसे यह भूल हो गई, क्षमा करो। अगर कोई विकार में गिरा तो बुद्धि में धारणा हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं तुम ऐसी कड़ी भूल करेंगे तो चकनाचूर हो जाएंगे। तुमको हम गोरा बनाने के लिए आए हैं, फिर तुम काला मुंह कैसे करते हो। भल स्वर्ग में आएंगे, पाए पैसे का पद पाएंगे, राजधानी स्थापन हो रही है ना। कोई तो हार खाकर जन्म जन्मांतर पद भ्रष्ट हो जाते हैं। कहेंगे बाप से तुम यह पद पाने आए हो, बाप इतना ऊंच बने, हम बच्चे फिर प्रजा थोड़ी बनेंगे। बाप गद्दी पर हो और बच्चा दास दासी बने, कितनी लज्जा की बात है। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होगा, फिर बहुत पछताएंगे, नायक ऐसा किया। सन्यासी भी ब्रह्मचर्य में रहते हैं तो भिखारी सब उनको माथा टेकते हैं। पवित्रता का मान है, किसकी तकदीर में नहीं है तो बाप आकर पढ़ाते फिर भी गफलत करते रहते हैं, याद ही नहीं करते, बहुत विकर्म बन जाते हैं। तुम बच्चों पर अब है बृहस्पति की दशा, इससे ऊंच दशा और कोई होती नहीं। दशाएं चक्र लगाती रहती हैं तुम बच्चों पर। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, इस ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखना है। एक बाप की याद में मस्त रहना है, याद की यात्रा में कभी उमंग कम न हो। दूसरा, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करना। अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए पवित्र जरूर बनना है। हार खाकर जन्म जन्मांतर के लिए पद भ्रष्ट नहीं करना है। आज प्यारे मीठे बाबा का वरदान है, मन मनाभव के महामंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार रहने वाले सदा सुख स्वरूप भव। मन मनाभव के महामंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार रहने वाले सदा सुख स्वरूप भव। जब किसी भी प्रकार का दुख आए तो मंत्र ले लो, जिससे दुख भाग जाएगा। स्वप्न में भी जरा भी दुख का अनुभव न हो, तन बीमार हो जाए, धन नीचे ऊपर हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन दुख की लहर अंदर नहीं आनी चाहिए। जैसे सागर में लहरें आती है और चली जाती है, लेकिन जिन्हें उन लहरों में लहराना आता है वो उसमें सुख का अनुभव करते हैं। लहर को जंप देकर ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे खेल कर रहे हैं। तो सागर के बच्चे सुख स्वरूप हो, दुख की लहर भी न आए। स्लोगन, हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।